जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतर चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में अध्याय 7 पढ़ने वाले हैं और अध्याय 7 के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सारे चीज़ों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें। देखें, सबसे पहले हम कोण के बारे में समझ लेना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और वो कौन कौन होते हैं, है ना। तो हर तरीके से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलते हैं, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कॉपी पर सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझ लेते हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली की तरफ आएंगे। बुक को रखते हैं साइड में और क्वेश्चन को हल करते हैं। जानकारी, कोण 3 प्रकार के होते हैं, है ना। कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण 3 प्रकार के होते हैं। पहला समकोण, है ना। पहला जो होता है वो क्या होता है? समकोण होता है। अब समकोण का आकार कैसा होता है तो हम उसे समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझेंगे कि जैसे कि यहाँ पर एक लाइन मैंने पढ़ा, ठीक है ना, ये सीधा, ये इस तरीके का मैं लाइन पढ़ा, ठीक है ना, ये लाइन है आपका, ठीक है। और इस तरीके से ये एल जैसी आकृति जो बनी है ना, ये आप देखेंगे, है ना, थोड़ा सा अगर आप ये देखेंगे तो ये एल जैसी जो आकृति बनी है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम समकोण कहते हैं, जो हमारे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। तो एल जैसी आकृति को ही क्या कहते हैं? हम समकोण कहते हैं। तो ये जो आकृति है ये कैसा है? ये समकोण आकृति है, ठीक है ना। तो पहला हो गया, है ना। चलते हैं अब हम नेक्स्ट चीज को समझ लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरा होता है न्यून कोण, है ना। न्यून कोण का मतलब होता है क्या कि 90 इंच से कम कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, समकोण एल जैसी आकृति को समकोण कहा जाता है, ठीक है ना। और न्यून कोण 90 इंच से, है ना, 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी आकृति कैसी होगी न्यून कोण की आकृति? तो चलते इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक लाइन है यहाँ पर, इसको ऐसे समझेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है ना। अब हमें न्यून कोण बनाने हैं। तो न्यून कोण के लिए क्या होगा? 90 इंच से कम होगा। तो मतलब क्या कि ये अगर खड़ा है, ठीक है ना, तो ये जो सीधा होगा एल जैसी आकृति होगा तो उसे हम समकोण कहेंगे। और इससे थोड़ा सा झुका हुआ होगा, है ना, ये जो है, ये डंडा जो है ये इधर की तरफ झुका हुआ होगा ना, तो वो कम होगा, है ना। और अगर इधर झुका हुआ होगा तो ज़्यादा होगा, है ना। तो इधर झुका हुआ होगा तो वो हमारा न्यून कोण होगा। जैसे हम यहाँ पर एक लाइन खींचे हुए हैं, अब इसको हम बनाते हैं न्यून कोण, ठीक है ना। जैसे देख लें यहाँ पर, जैसे देख लें यहाँ पर, तो ये क्या होगा? ये आपका कहलाएगा न्यून कोण, है ना, क्योंकि जब खड़ा था हमारा ये आकृति, है ना, तो ये समकोण हुआ, ठीक है ना। और जैसे ये इधर इधर के तरफ आएगा, है ना, तो ये कमेगा, है ना। तो ये हमारा न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है ना, न्यून कोण कहलाएगा। अब अधिक कोण के आकृति को हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अधिक कोण की आकृति को, अब अधिक कोण है, ठीक है ना, तीसरा में आता है हमारा अधिक कोण। तो अधिक कोण को भी हम समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, आकृति को। देखें, ये एक लाइन है ना, नीचे आधार का, ठीक है ना। अब ये जो होगा, ये जो आकृतियां यहाँ पे है ना, ये क्या है? ये समकोण है। तो समकोण है, एल जैसे आकृति को ही हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब यहाँ पर अधिक कोण क्या होगा? तो अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक होगा, तो देखो इधर जब जाता है ये वाला डंडा तो कमता है, और ये वाला डंडा जब इधर जाएगा ना तो ये अधिक कोण बनाएगा, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर हम समझ लेते हैं इस वाले फिगर में, ठीक है ना। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे? अधिक कोण हम बनाने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो ये जो बनेगा, जैसे यहाँ पर देख लें थोड़ा सा, ये जो बना है हमारा आकृति, यही हमारा आकृति क्या कहलाएगा? ये अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा जो बीच में कोण बना है ये अधिक कोण है। 90 डिग्री से अधिक वाले कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं, ठीक है ना। एल जैसी आकृति वाले को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। और जो एल जैसी आकृति होगी, है ना, मतलब कि एल से कम होगा, मतलब जो न्यून कोण क्या होगा? जो 90 डिग्री से कम का जो कोण होगा, है ना, तो 90 डिग्री से क्या है? ये कम है, तो ये क्या कहलाएगा? ये न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है ना। और ये अधिक कोण कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है ना।
तो हम आशा करेंगे कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, कौन कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम चलते हैं अब प्रश्नावली के ऊपर, और प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो बुक रखते हैं अब हम ये, इसको रखते हैं अब हम साइड में, ठीक है ना। अब प्रश्नावली को समझ लेते हैं, प्रश्नावली क्या है आपका। देखेंगे यहाँ पर प्रश्नावली, एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ठीक है ना, कि ये इसमें जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, है ना, यहाँ पर देखेंगे, अब इसको पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर कि कुम्हार का चाका जो पूरा चक्कर लगाता है, जो कुम्हार जो जिसपे हम क्या कहते हैं कि मिट्टी वाले जो बर्तन होते हैं ना, वो जब आप कहीं गए होंगे लाने के लिए मिट्टी वाले बर्तन को, तो जो कुम्हार होता है वो जो चलाता है ना, तो वो पूरा चक्कर चलाता है, तब जा करके क्या होता है, एक कुछ भी बनता है, बर्तन बनता है, मिट्टी का बर्तन बनता है, ठीक है ना। तो कुम्हार का जो चाका होता है वो पूरा घूमता है ना। तो यहाँ पर ये इस तरीके के लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, झाड़ू लगाने में एक चक्कर से कम घूमना पड़ता है। जब हम झाड़ू लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम पूरा एक तरफ नहीं ना घूम पाते हैं, पूरा एकदम चाके की तरह तो पूरा गोल गोल घूम करके हम तो झाड़ू नहीं लगाते हैं, हम ऐसे ही लगाते हैं ना, जैसा कि यहाँ पर आकृति में दिया हुआ है। जैसा आप देखेंगे यहाँ पर झाड़ू लगाने में क्या होता है कि झाड़ू लगाने में एक चक्कर से कम घूमना पड़ता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर झूला आधे से कम चक्कर लगाती है ना। जब झूला झूलते हैं तो झूला आधे चक्कर ही लगाती है ना, जैसा कि यहाँ पर आकृति में दिया हुआ है। यही चीज़ को आपको, है ना, आपको समझना है, बस बहुत ही इजी सा ये चैप्टर है ना, बहुत ही आसान में भी हम समझेंगे यहाँ पर। और आगे देखेंगे, दरवाजे का पल्ला आधे से कम घूमता है ना। दरवाजे का जो पल्ला होता है वो क्या होता है, वो आधा से कम ही घूमता है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है ना, जब ये बनेगा। तो फिलहाल में हम चलते हैं आगे, है ना, ये चीज़ को आपको समझना ज़्यादा जरूरी था, ठीक है ना, ये तीनों चीज़ है। अब आगे क्या है, बहुत ही आसान है, देखेंगे यहाँ पर ये उदाहरण के क्वेश्चन है, तो आप खुद ही कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर देखिए, घड़ी द्वारा कोनों पर अभ्यास, मतलब आपको प्रैक्टिस करना है कि यहाँ पर क्या है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या सवाल पूछा गया है कि घड़ी की सुइयां कहाँ कहाँ समकोण बना रही है, उस पर सही निशान लगाएं, है ना। तो देखिए, मतलब ये टाइम दिया हुआ है, अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि समकोण कहाँ कहाँ बना रहा है, ठीक है ना। तो समकोण की जानकारी तो आपको पहले ही मिल चुकी है कि समकोण कौन होगा, है ना। तो देखिए, ये वाला जो घड़ी है ये समकोण नहीं बना रहा है, आपको क्या बोला है, जहां पर समकोण बना रही है ना उस पर क्या करना है, आपको सही का निशान लगाना है। तो ये समकोण नहीं है, समकोण कौन होगा, जो एल जैसा आकृति बनाएगा वही हमारा समकोण होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये समकोण नहीं है। तो हम इस पर क्या करेंगे, हम इस पर इस तरीके का पेंसिल, ये रहा मेरा, है ना, तो हम इस तरीके का निशान लगा देंगे, ठीक है ना, कि ये क्या है, ये नहीं है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ये आकृति जो है वो समकोण है ना, ये आकृति है, ये जो आकृति दी हुई है ना, ये जो आकृति है वो क्या है, एक समकोण है। समकोण क्यों है कि एल जैसा आकृति है, तो ये क्या है, ये सही है, ठीक है ना। तो सही का निशान लगा देंगे हम। अब यहाँ पर देखेंगे, ये जो आकृति दी हुई है ये समकोण से कम कोण है ना, तो ये भी क्या है, ये नहीं है, ये न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है ना, ये समकोण नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके का निशान लगा देना है। इसी तरीके से हमको, है ना, सबको बना करके रख देना है, ठीक है ना। फिर ये भी नहीं है समकोण, ठीक है ना, ये तो है ही नहीं समकोण, ठीक है ना। ये समकोण से अधिक कोण है, नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और ये देखें, यहाँ पर पक्का 9 जो बज रहा है, तो 9 जो बज रहा है तो यहाँ पर एल आकृति बना रहा है ना, जो कि यहाँ पर ऐसे अगर खींचेंगे यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। तो ये भी समकोण है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से हमको बनाने थे, ठीक है ना। अब चलते हैं प्रश्नावली के ऊपर, और ये सारी चीज़ें आपको समझने की बात है ना, मैंने आपको ये तीनों चीज़ें समझा दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्नावली को समझने, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। ये उदाहरण के क्वेश्चन है, हम जल्दी जल्दी में आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर घड़ी में कोण, यहाँ पर कोण का नाम लिखना है आपको, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि घड़ियों में दिखाए गए समय को देखकर पता कीजिए कि सुइयों द्वारा कौन कौन से, है ना, कौन कौन से कोण बन रहे हैं। बने कोण के नाम लिखें, स्थान में
लिखे, मतलब खाली जो स्थान है इसमें आपको नाम लिखना है। ये सारे चीज़ों में तो बहुत ही आसान है। देखिए एल जैसी जो आकृति होगी उसे ही हम समकोण कहेंगे। तो ये जो बना हुआ है, जो 3 बज रहा है, ये क्या है? समकोण है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर समकोण, ठीक है ना। ठीक है, ये क्या है? ये समकोण है, ठीक है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है? ये आपका ये भी समकोण है, ठीक है ना। ये भी समकोण है। और ये कोण क्या है? ये जो कोण है ये 90 डिग्री से कम कोण है, तो इसको पढ़ेंगे न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण है, ठीक है। अब ये वाला देखें, ये कौन सा कोण होगा? तो ये भी आपका क्या होगा? ये न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी लिख देते हैं। ये भी न्यून कोण है आपका, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये जो कोण है ना, ये अधिक कोण कहलाएगा, क्योंकि एल से बड़ा है ना। अगर ये ऐसे रहता, ये अगर सपोज डेट कि ये अगर 5 पर है, ये 6 पे रहता, तो ये एल आकृति बनाता। और एल आकृति क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। अगर एल से बढ़ जाता है ना, तो वो अधिक कोण कहलाता है। तो हम उसको क्या लिखेंगे? अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण, ठीक है। ये हमारा इस तरीके का अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है? ये भी अधिक कोण है। अगर 9 पर है, 9:10 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर ये कांटा इधर रहता तो ये समकोण कहलाता है ना। ये तो समकोण से बढ़ चुका है, बढ़ रहा है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? इसे भी हम अधिक कोण कहेंगे, ठीक है, अधिक कोण, ठीक है। ये अधिक कोण है, ठीक है ना। तो आप अपने कॉपी में इसे नोट कर ले। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश किया, ठीक है ना। चलते हैं अब प्रश्नावली के ऊपर। क्या है? खाली स्थान को भरिए, ठीक है ना। समकोण से छोटा कोण होता है, जो समकोण से छोटा कोण होता है उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अब बंद आकृति के अंदर के कोण को क्या कहते हैं? और यहाँ पर पूछा है समकोण से बड़ा कोण क्या होता है, ठीक है ना। कोण मापन की सहायता से हम किसको मापते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर खाली स्थान आपको भरना है, ठीक है ना। तो हम इसको चलते हैं कॉपी के ऊपर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर समकोण से जो छोटा कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो हमको यहाँ पर न्यून कोण भरना है। तो देखिए मैं आपकी कॉपी में इस तरीके से लिख दिया हुआ है आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर समकोण से छोटा कोण न्यून कोण का होता है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लें। और उसके बाद क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है? बंद आकृति के अंदर के कोण अंतः कोण कहलाता है, ठीक है ना। आप अपने कॉपी में लिख लो। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। बंद आकृति के अंदर जो कोण बनता है उसे अंतः कोण कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है? समकोण से बड़ा कोण अधिक कोण कहलाता है। यहाँ पर आपसे पूछा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपसे पूछा है समकोण से बड़ा कोण होता है, तो यही मैंने लिख दिया है। समकोण से बड़ा कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को कि कोण मापक की सहायता से हम को मापते हैं, मतलब किस चीज़ को मापते हैं? तो कोण को मापते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लिख देंगे कोण, ठीक है। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोण मापक की सहायता से, जैसे यहाँ पर ये हुआ, ये कोण मापक है, ठीक है ना। यही कोण मापक है जिसकी सहायता से हम इस चीज़, किसी भी चीज़ को माप लेते हैं ना, कि ये कितना का कोण बना रहा है, कितना का नहीं बना रहा है, ये इसी यंत्र से हम मापते हैं। तो कोण को मापा जाता है, ठीक है ना। फिलहाल में इसको समझ लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपसे क्या पूछा है, ठीक है। हम उसको यहाँ पर लिख दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है ना। यहाँ पर उसका आंसर है ना, कोण मापक की सहायता से को मापते हैं, कोण को मापते हैं। तो मैं यहाँ पर आंसर इस तरीके से लिख दिया हूँ, ठीक है ना, कि यहाँ पर है कोण मापक की सहायता से हम कोण को मापते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट को देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। ख में आपसे क्या दिया हुआ है कि सही पर सही एवं गलत पर गलत का निशान लगाएं, है ना। तो ये कथन, सारे कथन दिए हुए हैं आपको। गलत और सही का आपको सिर्फ और सिर्फ निशान लगाना है, ठीक है ना। तो आपसे पहला कथन में क्या बोला है? एल आकृति में बने कोण को अधिक कोण कहते हैं। नहीं, गलत। अब आप पूछोगे सर कैसे, है ना। तो देखिए एल आकृति में बने कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। एल आकृति से बने कोण को हम समकोण कहते हैं, होता है ना।
और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एल आकृति में बने कोण को अधिकोण कहते हैं। तो ये गलत जवाब होगा कि नहीं होगा, इसका गलत कथन नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हम गलत का निशान लगाए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है, समकोण से बड़ा कोण न्यून कोण कहलाता है, ये भी गलत बात है, ठीक है। समकोण से बड़ा कोण क्या कहलाता है, समकोण से बड़ा कोण अधिक कोण होता है, जैसा कि मैंने आपको है ना पिछले क्वेश्चन में पढ़ा दिया है ना, कि समकोण से बड़ा कोण जो होता है वो हमारा अधिक कोण होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोला है, समकोण से बड़ा कोण न्यून कोण कहलाता है, तो ये गलत होगा ना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने गलत का निशान लगाया। अब आगे यहाँ पर क्या बोलता है, बंद आकृति के अंदर के कोण बाह्य कोण कहलाता है, बाह्य कोण कहते हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी गलत है। कैसे आप पूछोगे यहाँ पर, देखिए बंद आकृति के अंदर जो कोण बनता है उसे हम अंतः कोण कहते हैं, ठीक है ना। बंद आकृति के अंदर के कोण को हम क्या कहते हैं, अंतः कोण कहते हैं। अब बाह्य कोण कह रहा है यहाँ पर कि बाह्य कोण कहते हैं, ठीक है ना, तो ये भी गलत है कि नहीं है, ये भी कथन गलत है ना यहाँ पर, तो इसीलिए हमने यहाँ पर गलत का निशान लगाया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कि प्लस योग यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस योग यानी चिन्ह में भी कोण छिपे होते हैं, बिल्कुल छिपे होते हैं, तो उसको कैसे समझेंगे, यहाँ पर प्लस का निशान है, ठीक है ना। तो प्लस के निशान में क्या कोण छिपा हुआ है, तो हम देखेंगे कि इस आकृति से हम समझेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एक सिंपल फार्मूला लगाया है, जैसे यहाँ पर प्लस का निशान है ना, तो यहाँ पर प्लस के निशान में देखिए एक ठो एल इधर बन रहा है, एक ठो एल इधर बन रहा है, एक ठो एल देखिए एल आकृति यहाँ पर बन रहा है, एक आकृति यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर कोण छुपा हुआ है, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ, 4 कोण बना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, प्लस वाले आकृति में कोण छुपे हुए होते हैं, तो ये सही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपसे कथन पूछा है तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा कि यहाँ पर प्लस योग चिन्ह में भी कोण छिपे होते हैं, तो ये बात सही है, ठीक है ना। यहाँ पर हम ऐसे निशान लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, ठीक है ना, अंग्रेजी के अक्षर एच में समकोण का कोण होता है, ये भी कथन आपका जो है कि क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है ना। कि यहाँ पर देखिए कैसे होता है समकोण, तो इसको ऐसे समझेंगे, यहाँ पर क्या है, ये एच है ना यहाँ पर दिया हुआ, अब एच में देखिए कि समकोण नहीं है, यहाँ पर देखिए ऐसे बना हुआ है, तो ये क्या है, यहाँ पर एक कोण बना रहा है, एल आकृति है कि नहीं है। अब इसको इधर से देखिएगा तो इधर से एगो एल नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी एगो एल है, एगो नीचे से एगो एल नजर आ रहा है, ऐसे देखेंगे, इधर से देखेंगे तो ऐसे नजर आ रहा है एल आकृति, नहीं हमें, है ना। तो एच वाले में क्या है कि हाँ है समकोण है, 4 समकोण बन रहा है इसमें, ठीक है ना। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको, तो ये भी सही है, ठीक है ना। अब अगला, ठीक है, यहाँ पर ग में आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए, मतलब आपको एक शब्द में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पर देख ले, है ना। कोण 3 प्रकार के होते हैं, पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण और तीसरा अधिक कोण, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, देखिए एल जैसी आकृति में बना कोण है, बना कोण जो है कहलाता है, एल जैसी आकृति में बना कोण कौन सा कोण कहलाता है, समकोण कहलाता है, नहीं, तो मैं वही लिखा हूं यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है, ठीक है ना, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर हुआ, है ना। यहाँ पर समकोण कहलाता है, एल जैसी आकृति में बना कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है, नहीं, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 में आपसे क्या बोला है, देखिए यहाँ पर किसी ठोस वस्तु को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समिति रेखा कहा जाता है। इस पर तो एक प्रॉपर चैप्टर है जो कि मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, जो कि अगला जो चैप्टर है ना वो आपका समिति है ना, समिति को हम पढ़ेंगे। फिलहाल में इसमें क्वेश्चन दे दिया तो हम इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, किसी ठोस वस्तु को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समिति रेखा कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक कोई चीज है, यहाँ पर सबको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको 2 बराबर भागों में अगर हम काटे, है ना, इस तरीके से अगर हम काटे, सपोज है, ठीक है ना, ये रेखा हुआ आपका, ठीक है ना। अगर इसको बराबर भागों में अगर हम काट रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो काटने वाली रेखा है ना, यही रेखा को क्या बोलते हैं, समिति रेखा कहते हैं, ठीक है ना, समिति रेखा। ये क्या कहलाएगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, समिति रेखा, ठीक है ना। तो ये क्या है, समिति रेखा हो गया, ठीक है ना।
तो हम ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछा है वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखें यहाँ पर अंग्रेजी के एच अक्षर में कुल कितने है ना समकोण है, यहाँ पर कितना समकोण बना हुआ है ये आपको बनाना है। ठीक है ना, तो देखिए हम एच वाले आकृति में चले जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ये एच लिखा हुआ है, एच में कितना समकोण बन रहा है, तो एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर है, एगो इस तरीके से है, एगो इस तरीके से नीचे से है, तो यहाँ पर 4 बन रहा है, तो मैंने वही यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना, कि 4 कोण होता है। ठीक है ना, 4 समकोण होता है। ठीक है ना, क्या होता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 समकोण है, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में, ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। ठीक है ना, कि अधिक कोण का एक उदाहरण दीजिए जो अधिक कोण बना रहा है। ठीक है ना, तो जैसे में हम यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं, घड़ी में 9:10 जो हो रहा है वो अधिक कोण है ना, तो यही इसका आंसर हो गया। अब आप कहेंगे सर कैसे, ठीक है ना, तो चलिए अब हम आपको आकृति ही दिखा देते हैं, है ना। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है ना, एक छोटा सा फिगर जो कि वो अधिक कोण बना रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9:10 हो रहा है, यहाँ पर 9:10 हो रहा है, तो ये अधिक कोण कहलाएगा, नहीं अधिक कोण कहलाएगा, जैसा कि आपने बनाकर दिखा दिया है यहाँ पर। ठीक है ना, अगर ये कांटा अगर 12 पर होता है तो ये समकोण बनाता, लेकिन समकोण से ये थोड़ा बढ़ चुका है। ठीक है ना, थोड़ा सा बढ़ गया है, 9:10 हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये अधिक कोण कहलाएगा। तो यही मैं उदाहरण दे दिया हूँ कि घड़ी में 9:10 अधिक कोण है। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम आशा करेंगे कि क्वेश्चन आप बना लेना। ठीक है ना, हम आपको मिलान करना सिखा देते हैं, मिलान करना है कैसे। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यून कोण है ना, तो इसमें से न्यून कोण कौन है। ठीक है, तो न्यून कोण जो हो जाएगा ना, वो ये इसको इससे मिलाएंगे तो न्यून कोण होगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसको हम मिलाएंगे, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, ऐसा समझेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर पेंसिल को हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है ना, न्यून कोण में न्यून कोण से। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ये कोण है क्या, ये न्यून कोण है। जैसा कि मैंने रेखा खींचा यहाँ पर इसको इससे, तो ये न्यून कोण कहलाया। अब देखिए अब अधिक कोण क्या होगा, तो अधिक कोण हमारा क्या होगा, अधिक कोण देखिए यह है ना, ये तो 90 डिग्री का कोण है, तो ये क्या कहलाएगा, ये समकोण कहलाएगा। तो समकोण को समकोण वाले में हम क्या करना है, आपको इस तरीके से मिलान कर देना है। ठीक है ना, तो हम मिलान कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके का मिलान हो जाएगा ये, तो ये आपका इस तरीके से है ना, आपका मिलान हो चुका है। देखिए यहाँ पर कि समकोण को हम क्या किए हैं, ठीक है, न्यून कोण को हम क्या किए हैं, न्यून कोण में मिलाए हैं। ठीक है ना, अब अधिक कोण ये था, तो अधिक कोण को हम अधिक कोण में मिला दिए हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से समझेंगे। देखिए समकोण है तो समकोण को हम समकोण से मिला दिए हैं। ठीक है ना, तो हम आशा करेंगे कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को कर दे लाइक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।